हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज फिर हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड करने जा रहे हैं। पहला वर्ड है परचेज़। परचेज़ मीन्स होता है ख़रीदना, और ख़रीदारी को भी बोलते हैं, यानी जो चीज़ें हमने ख़रीदी उसको भी परचेज़ बोलते हैं। शी हैड नो मनी सो कुड नॉट डैश एनीथिंग। व्हेन आवर डैश पावर इंक्रीजेज इट रिजल्ट्स, यानी वो परिणाम देती है, परिणित होती है इन एन इंक्रीज्ड प्रोडक्शन। नोबडी अप्रिशिएटेड, अप्रिशिएट मीन्स कद्र करना, तारीफ़ करना, समझना और कद्र करना। सो नोबडी अप्रिशिएटेड माई डैश अरेंज। अरेंज मीन्स प्रबंध करना, इंतज़ाम करना। वी हैव डैश द मनी, शी हैज़ मेड ऑल द डैश, इट वॉज एन डैश ओह, मैरिज मैंने लिखा ही नहीं, सॉरी, वो आगे वाले वर्ड को मैंने इसके साथ कर दिया। यहाँ पर वर्ड है मैरिज। सो इट वॉज एन डैश मैरिज। नेक्स्ट वर्ड है मैरी। मैरी मीन्स होता है शादी करना। ही डज़ नॉट वॉन्ट टू डैश अ गर्ल विदाउट मॉरल वैल्यूज़। अ गर्ल विदाउट मॉरल वैल्यूज़ मतलब वो लड़की जिसके अंदर नैतिक मूल्य नहीं है, मतलब जिसके अंदर मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, नैतिकता नहीं है। His parents have fixed his dash. A boy of 15 years is not dash. They have been dash for 20 years. They, next word है start. Start means होता है start करना, शुरुआत। They can give you money and even dash a business for you. She gave me a good dash. The dash of the movie was interesting. सो जल्दी से ब्लैंक्स को फिलअप कीजिए, फिर हम वीडियो के एंड में इनके आंसर्स देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द आंसर्स। शी हैड नो मनी, उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। सो कुड नॉट परचेज़ एनीथिंग, तो इसलिए वो कुछ ख़रीद नहीं सकी। वैसे तो नॉर्मली यहाँ पर तो वैसे मेंशन नहीं है क्या नहीं ख़रीद सकी, लेकिन परचेज़ मोस्ट एक फॉर्मल शब्द है। परचेज़ ख़रीदने के लिए कब यूज़ होता है? जब या तो हम कोई बहुत महंगी चीज़ ख़रीद रहे हैं जो लाखों करोड़ों की होती है, या फिर हम दुकानदार हैं और हम बेचने के लिए कुछ ख़रीद रहे हैं तो परचेज़। अदरवाइज़ परचेज़ नहीं यूज़ करना चाहिए। बाय, BUY, बाय। मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है वो हर जगह परचेज़ यूज़ करते हैं। आई परचेज़ड अ पेन, आई बाय अ पेन। आई परचेज़ड अ बंगलो, आई परचेज़ड एन एक्सपेंसिव कार। छोटी मोटी चीज़ों के लिए परचेज़ नहीं यूज़ करना चाहिए। या तो फिर आप दुकानदार हैं। आई परचेज़ड द मर्चेंडाइज फ्रॉम द होलसेल मार्केट। मर्चेंडाइज होता है माल, जो बेचने वाला माल होता है। अदरवाइज़ परचेज़ नहीं लगाना चाहिए, बाय। सो ये वर्ब है। When our purchasing power increases, it results in an increased production. जब हमारी खरीदने की ताकत बढ़ जाती है तो उसका परिणाम निकलता है बढ़ा हुआ प्रोडक्शन। सो यहाँ पर परचेजिंग पावर, ये पावर के लिए बता रहा है। कैसी पावर? खरीदने की पावर। और वैसे भी मैंने आपको बताया था, नहीं, अवर के बाद जो आएगा वो नाउन है, तो अवर पावर के लिए आ रहा है। पावर नाउन है, नाउन की बगल में जो बैठा है और उसके बारे में बता रहा है तो वो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। नोबडी अप्रिशिएटेड माई परचेज, किसी ने भी तारीफ़ और कदर नहीं की मेरी खरीदारी की। अब आप देखो, मैंने आपको बताया ना कि ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, यानी जो संबंध बताने वाले शब्द हैं, इनके बाद केवल एक शब्द आ रहा है तो उसकी शक्ल कुछ भी हो वो हमेशा नाउन होता है। तो ये नाउन है यहाँ पर। अब आप देखो दोनों की शक्ल सेम है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है खरीदना और यहाँ पर इसका मतलब है खरीदारी, यानी खरीदा हुआ सामान, तो वो चीज़ हो गई नाउन। सॉरी। नेक्स्ट, वी हैव अरेंज्ड द मनी, हमने इंतज़ाम कर दिया है पैसों का, तो ये वर्ब है। शी हैज़ मेड ऑल दी अरेंजमेंट्स, उसने सारे इंतज़ाम कर दिए हैं। जब इंतज़ाम किया है, किस चीज़ का किया ये नहीं बता रहे तो हम अरेंज नहीं यूज़ कर सकते। अगर मैं आपसे सिर्फ ये कहूँ मैंने इंतज़ाम कर दिया है, हमने इंतज़ाम कर दिया है, और आप कहें जी वी हैव अरेंज्ड और फुल स्टॉप, तो ये सेंटेंस गलत है। क्योंकि अरेंज को हम जब भी एज ए वर्ब यूज़ करेंगे सॉरी, तो उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है।
ओके, नेक्स्ट है, तो ये अरेंजमेंट नाउन है, और जिन शब्दों के पीछे मेंट आता है वो नाउन होते हैं, जैसे एक्नॉलेजमेंट, मूवमेंट। इट वॉज एन अरेंज्ड मैरिज। एन किसके लिए आया? इसके लिए आया, लेकिन मैरिज की बात कर रहा है। ये मैरिज नाउन है। कैसी मैरिज? अरेंज्ड, यानी तय की गई मैरिज, मतलब मन मर्जी से की गई शादी नहीं, अरेंज्ड। ये पास्ट पार्टिसिपल है, यानी ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि मैरिज के बारे में बता रहा है कि ये कैसी मैरिज थी, अरेंज्ड, तो ये एडजेक्टिव है। इनको आप ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल की वीडियोस देखिए। अब मैंने वीडियोस की प्लेलिस्ट्स बना दी हैं, तो आपको जिस भी टॉपिक की चाहिए आपको आसानी से मिल जाएंगी। सब टॉपिक वाइज लगा दी हैं उसमें, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मैरी। ही डज़ नॉट वॉन्ट टू मैरी अ गर्ल। मैरी के बाद कभी भी विद नहीं आता, कोई प्रपोजिशन नहीं। वो शादी नहीं करना चाहता है एक ऐसी लड़की से जिसके कोई नैतिक उसूल ना हो। तो यहाँ पर मैरी जो है ये वर्ब है। यहाँ पर मैरी का मतलब है शादी करना, तो ये वर्ब है। हिज पेरेंट्स हैव फिक्स्ड हिज मैरिज। उसके पेरेंट्स ने फिक्स कर दिया है क्या? उसकी शादी। तो शादी कोई चीज़ होती है, तो ये नाउन है। आप वैसे भी देखो, हिज जो रिलेशन वाले वर्ड्स हैं और उनके बाद अगर केवल एक ही वर्ड है तो वो नाउन होता है। नेक्स्ट, अ बॉय ऑफ 15 ईयर्स इज़ नॉट मैरिजेबल। एक 15 साल का लड़का मैरिजेबल नहीं होता, शादी योग्य नहीं होता है। तो लड़का, कैसा लड़का? शादी योग्य, शादी के लायक। एडजेक्टिव है, जिनके पीछे एबल आता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। बॉय के बारे में बता रहा है कि बॉय कैसा होता है? मैरिजेबल। दे हैव बीन मैरिड फॉर 20 ईयर्स। वे 20 साल से शादीशुदा हैं। अब ये दिखने में वर्ब है, लेकिन ये एडजेक्टिव है, यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है। आप इसका सिंपल सेंटेंस बनाओ। कोई व्यक्ति कहता है आई एम मैरिड, मैं शादीशुदा हूँ, तो वो अपना मैरिटल स्टेटस बता रहा है, अपनी मतलब उस समय की स्थिति बता रहा है। तो मैरिड जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, दिख ज़रूर वर्ब जैसा रहा है। स्टार्ट, दे कैन गिव यू मनी। वे तुम्हें पैसा दे सकते हैं। एंड इवन स्टार्ट, और यहाँ तक कि शुरू भी कर सकते हैं। अ बिज़नेस फॉर यू, तुम्हारे लिए बिज़नेस भी शुरू कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर सब्जेक्ट सेम है, तो हमने सब्जेक्ट और ये रिपीट नहीं किया, तो ये वर्ब है। मतलब अगर हम इसको पूरा पढ़ें तो ऐसे बनेगा, दे कैन गिव यू मनी एंड दे कैन इवन स्टार्ट अ बिज़नेस फॉर यू। तो वो तुम्हारे लिए बिज़नेस भी शुरू कर सकते हैं, तो ये वर्ब है। दे गेव मी अ गुड स्टार्ट, सॉरी शी गेव मी अ गुड स्टार्ट। तो उसने मुझे दिया क्या? एक बहुत अच्छी शुरुआत। तो शुरुआत नाउन है, किसी चीज़ का नाम है। गुड एडजेक्टिव है, तो ये स्टार्ट के लिए आ रहा है अ। अगर हम गुड को निकाल दें, शी गेव मी अ स्टार्ट, तो ए एंड द जिसके लिए आता है वो नाउन होता है। अगर हम स्टार्ट को निकाल दें, गुड के बाद फुल स्टॉप लगाएं, शी गेव मी अ गुड, तो ये सेंटेंस अधूरा है। तो ये बेसिकली इसके लिए आया है उसने मुझे एक अच्छी शुरुआत दी, तो ये नाउन है। द स्टार्टिंग ऑफ द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग। फिल्म की जो स्टार्टिंग थी वो बहुत दिलचस्प थी। यहाँ पर जो ये स्टार्टिंग है ये नाउन है, जेरंड है। आप जेरंड पर वीडियोस देख सकते हैं। और एक पहचान की आर्टिकल आ रहा है ए एंड द, और उसके बाद केवल एक शब्द, वो 100% नाउन है। अगर ए एंड द के बाद केवल एक शब्द है तो वो नाउन होता है। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आ रहा होगा। और अब तो और इजी हो गया, प्लेलिस्ट बना दी है। आप अपने जिस भी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहो, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।